राजा रघुवंशी को अंतिम विदाई दी गई है। मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार राजा रघुवंशी का किया गया। रिश्तेदार और परिजनों ने अंतिम विदाई उन्हें दी। ससुराल पक्ष के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। राजू रघुवंशी की शिलोंग में हत्या हुई थी। पत्नी के साथ हनीमून पर घूमने के लिए शिलोंग गए थे राजा रघुवंशी, जहां पर 11 दिनों के बाद उनका शव बरामद होता है। और आज उनका जब शव लाया गया इंदौर, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। अंतिम विदाई राजा रघुवंशी को परिजनों और रिश्तेदारों की तरफ से दे दी गई है। ससुराल के लोग भी इस दौरान मौजूद रहे। इंदौर की तस्वीरें हैं। बहुत ही दुखद यह हादसा, जहां राजा रघुवंशी की हत्या की गई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है, जो प्राइमरी रिपोर्ट जिसे कहते हैं, शॉर्ट टर्म रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उसमें यह खुलासा हुआ है कि किसी धारदार हथियार के साथ राजा रघुवंशी की हत्या की गई। अब आज उनका शव इंदौर लाया गया है, जहां पर अंतिम विदाई राजा रघुवंशी को दी गई। मुक्तिधाम में राजा का अंतिम संस्कार किया गया। रिश्तेदार, परिजन और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी इस दौरान रही। कुछ ही दिन पहले देखिए, मई के महीने में ही राजा और सोनम की शादी हुई थी और फिर घूमने के लिए वो गए थे शिलोंग, और वहां से 11 दिन के बाद राजा का शव बरामद होता है। इंदौर से मेरे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त सीधे कनेक्ट हो गए हैं। मिथिलेश, ये परिवार के लिए बहुत ही दुखद घड़ी है और तस्वीरें देखकर मन पसीज रहा है। अंतिम संस्कार राजा रघुवंशी का हो चुका है। आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, डिटेल दीजिएगा। देखिए, इस वक्त मैं राजा रघुवंशी के घर के बाहर ही मौजूद हूँ और अंतिम संस्कार हो चुका है। उनके जो बड़े भाई हैं वहाँ विपिन रघुवंशी, वो शिलोंग गए थे उन्हें तलाशने के लिए, और फिर वो अपने भाई का जो शव है वो अपने साथ लेकर आए, अपने घर लेकर आए, अपने माता पिता परिवार के लोगों से आखिरी मुलाकात भी कराई। फिलहाल देखिए, इस वक्त मैं उसी घर के बाहर मौजूद हूँ और 11 तारीख को इसी घर से राजा रघुवंशी की बारात निकली थी। बड़े धूमधाम तरीके से बारात निकली थी। आसपास के जो लोग, पड़ोसी हैं, गली मोहल्ले के जो लोग हैं, रिश्तेदार, दोस्त शामिल हुए थे 11 मई की जब उनकी बारात निकली थी। और आज 4 तारीख है और आज 4 तारीख को उसी मकान से आज राजा की अर्थी निकली है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त परिवार के जो लोग हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, घर के बाहर ही मौजूद हैं। बड़ी संख्या में आज लोग अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। घर के बाहर ही देखिए, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ कि घर के बाहर ही वो जो शादी की तस्वीर, जो शादी की फ़ोटो है, वो भी आपको नज़र आएगा। उसमें लिखा है कि राजा की आत्मा करे पुकार, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है, CBI से कराई जाए जांच। और पूरे परिवार की मांग है कि राजा के जो दोषी हैं, जो राजा के हत्यारे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए और सोनम का भी पता लगाया जाए कि आखिर सोनम कहाँ है। और दूसरी तरफ यहाँ के जो लोग हैं, जो महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं, पूछते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं उन्होंने राजा को देखा था। राजा की कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी, सभी लोग बड़े शामिल हुए थे। क्या कुछ कहेंगी, आज दुख की घड़ी है। 11 मई को राजा की शादी हुई थी। अभी तो ये टाइम तो है ना, उसका चल रहा था कि शादी की तैयारियां हो रही थी, और एकदम से अचानक ये कौन सी दुख की घड़ी हो गई, ये पता नहीं क्या हो गया, कौन सा काल टूट पड़ा उनके ऊपर। तो ये ऐसा हाल। शिलोंग घूमने गए शादी के बाद में 20 तारीख को, और वहाँ पे कामाख्या देवी के वहाँ से बताया, बोले कि उधर है ना, वो श्रीलंका जाने वाले थे, तो किसी ने बता दिया, बोले कि यहाँ पे है ना पास में देखने लायक की बहुत अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ जाओगे तो यहाँ पे देखने लायक की अच्छी है। तो वहाँ से वो उधर चले गए उनके साथ में। अब इसके बाद में आगे जाके वो पता नहीं टूलर वगैरह क्या हुआ, वहाँ पे आगे क्या हुआ उनके साथ, दुर्घटना क्या हुई। 25 फीट पे है ना गाड़ी थी, इसके बाद में आगे जाके खाई थी। अब वो खाई में क्या हुआ है इनका, ये नहीं। आखिर में सब मिला, ढूंढे कितने रोज, 11वें रोज मिला। सब दूर पुकार लगाई CM से। आप भी उस दिन यहाँ पे शामिल हुए तो शादी में, जब उनकी धूमधाम से बारात? हाँ, मैं उनकी बड़ी मम्मी हूँ और धूमधाम से शादी निकली थी, बढ़िया बारात निकली थी। सब कुछ करा था, यहाँ हम लोगों ने ही करा था सब। हाँ, यहाँ मेरे एक वो खुशी का माहौल था जब 20 दिन पहले आप लोग उस खुशियों में शामिल हुई थी। हाँ, और खुशियाँ के, और आज इतनी बड़ी दुख की घड़ी निकली कि उसको, बच्चे को आँखों से देख भी नहीं सके, ऐसी घड़ी निकली। सबसे बड़ी पीड़ा यही थी कि जब वो घर पहुँचे, लेकिन उनका जो अंतिम दर्शन है, अंतिम बार माँ उनको देख भी नहीं पाई। माँ नहीं देख पाई, कोई परिजन नहीं, पर माँ तो चीख के चिल्ला रही है कि जब से रास्ता देख रही माँ कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा। मेरे उपास रख रही, व्रत रख रही, सब कुछ कर रही, पर भगवान ने नहीं सुनी। और ये ऐसा कोई हत्या की साजिश हुई है, तो हत्या ही हुई है।
देखिए सोनम की जो माँ है वो भी अपने दामाद को अंतिम विदाई देने के लिए आई थी। न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चिंता ये है कि आखिर उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में। उन्होंने केंद्र सरकार, राज्य सरकार से गुहार लगाई कि जल्द से जल्द उनकी बेटी को ढूंढकर उनके घर तक पहुंचाया जाए, उनकी बेटी सही सलामत रहे। भगवान से प्रार्थना भी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राजा को की जिस तरीके से उन्होंने बात सामने जब आई तब के उसके बाद से ही बिल्कुल रो रो मिथिलेश, के बुरा हाल है। पूरा परिवार सोनम के लिए भी परेशान है क्योंकि सोनम का कुछ अभी तक पता लग नहीं पाया है और राजा का शव इतनी बुरी हालत में 11 दिन के बाद मिलता है तो निश्चित तौर पर उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। परिवार के पास इस वक्त बहुत दुख का माहौल, दुख की घड़ी परिवार के लिए ये है यकीनन। शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी देने के लिए।